बैकग्राउंड ये है कि बुशरा बीबी ने बहुत पहले रब्ता कर लिया था। बुशरा बीबी बहुत सियानी खातून, ये आपको मानना पड़ेगा। उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, उनकी इस लाइमलाइट में आने और इतनी शोहरत हासिल करने का पूरा सफ़र देखें आप, कहाँ से शुरू हुई, कौन जानता था बुशरा बीबी। अब डील यही है कि वो बाहर आ गई, इट्स एनफ, बता दिया कि ठीक है भाई, वो अदालत ने बेल ले ली, हमने निकाल दिया। तो गुड जेस्चर है सबके लिए। जो नाम सामने आ रहा है, जिस पे बात हो रही है, जिससे बातचीत चल रही है, वो शख्सियत जो है जो सरबराही करेगी फॉरवर्ड ब्लॉक की, वो उनकी एक शर्त है इस वक्त तक, वो ये है कि उन्हें कुछ इस तरीके से रिहा किया जाए और इस तरीके से उनका इमेज बरकरार रहने दिया जाए कि उनको कारकुन गालियाँ ना फौरी तौर पे देना शुरू कर दें। तो वो हैं जनाब शाह महमूद कुरैशी। नाज़रीन, बुशरा बीबी की रिहाई हो गई है। कल भी इस पे बात की थी, उस पर उसे कंटिन्यू भी उस पर थोड़ा सा करूँगा। तो अब हम आज बात करते हैं कि आगे क्या होगा और क्या होने जा रहा है। क्या इमरान खान साहब के लिए कोई रियायत है, कोई डील का सिलसिला आगे बढ़ेगा या यही तक थी। और ये कि जो आगे 27वीं तरमीम आ रही है, वो क्या गुल खिलाएगी, तो इस पर बात करते हैं। देखिए, मैंने कल जब मैंने ये ज़मानत हुई थी, जस्टिस मियां गुल औरंगज़ेब की अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की में जस्टिस मियां गुल औरंगज़ेब ने जब ज़मानत ली, तो मैंने उस वक्त ये इसलिए नहीं कहा था कि ये डील है, क्योंकि जो ज़मानत है वो लेने वाले जज को देखा जाता है। तो जो जस्टिस साहब हैं जिनका मैंने नाम लिया है, वो मेरिट पे फ़ैसले करते हैं, और अगर मेरिट पे फ़ैसला ना होता तो फिर मैं कहता कि ज़मानत भी डील पे हुई है। तो मैंने ये कहा था कि ज़मानत हो गई है, अब उनकी रिहाई जो है वो बताएगी कि ये डील है या नहीं है। और फिर मैंने एक बैकग्राउंड भी आपको दिया था कि बैकग्राउंड ये है कि बुशरा बीबी ने बहुत पहले रब्ता कर लिया था। बुशरा बीबी बहुत सियानी खातून, ये आपको मानना पड़ेगा। उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, उनकी इस लाइमलाइट में आने और इतनी शोहरत हासिल करने का पूरा सफ़र देखें आप, कहाँ से शुरू हुई, कौन जानता था बुशरा बीबी और कैसे वो सामने आई। तो ये उनकी नो डाउट उनका जो ज़हीन होना, उनका फ़तीन होना, उससे ज़ाहिर होगा। तो बुशरा बीबी ने बहुत पहले रब्ता कर लिया था, लेकिन वो रब्ता लीक हो गया। किसको? इमरान खान। तो मैंने ये भी आपको कल बताया था कि उन्होंने वहाँ पे एक अडयाला जेल में एक ड्रामा रचाया था। उस दौरान आपको याद होगा, मैं आप याद करवा देता हूँ कि मुझे फ़लाँ यूट्यूबर से बात करनी है, बस मैं उससे बात करूँगी, बस वो वाला दिन है। यूट्यूबर का नाम लेना ज़रूरी नहीं है, पता है आप सबको। तो उस पर फिर जर्नलिस्ट ने प्रोटेस्ट भी किया था इमरान खान साहब के सामने बाद में कि देखें, ये तो बुशरा बीबी हमसे तो बात ही नहीं करती हैं, तो हम भी तो कवर करते आ रहे हैं इनको। और ये तो उस पर इमरान खान ने कहा था कि हाँ, ये उनको वो पॉलिटिकली वो ज़्यादा पता नहीं है, तो छोड़ें इस बात को। और फिर लेकिन उससे पहले हुआ क्या था, वो ये हुआ था कि उन्होंने एक बड़ी शख्सियत के बारे में बड़ी अजीबोगरीब ज़बान इस्तेमाल की थी, इल्ज़ामात लगा दिए थे, पर्सनल हो गई थी। फिर इमरान खान ने वो फ़िक्रे ज़रूर दोहराए जो उन्होंने दोहराए थे, लेकिन थोड़ा मुहतात अंदाज में, सियासी अंदाज में। अच्छा, उन्होंने ये फ़िक्रे क्यों दोहराए थे, मैं इसको ड्रामा क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि ये जो उन्होंने रब्ता किया था वो उससे पहले किया था किसी रिश्तेदार के ज़रिए, वो इमरान खान को पता चल गया। तो इमरान खान ने ज़ाहिर है कि उस पर पूछना था, तो जब पूछना था तो फिर उससे पहले उन्होंने एक ड्रामा किया। वो ड्रामा इनके ठीक है, इमरान खान के लिए तो शायद किसी हद तक तसल्ली तशफ़ी हो गई होगी कि बुशरा बीबी ने रब्ता नहीं किया खुद,
वो बाद में उन्होंने एक दो जगह पे उससे पहले भी कहा कि उन्होंने रब्ता किया, उस तरफ से रब्ते हुए हैं बुशरा बीबी के साथ। लेकिन ये वाला जो ड्रामा था ये इस तरह से बुशरा बीबी के गले पड़ गया कि इनकी रिहाई मौखर हो गई थी, जो कि हो जानी थी। और इनको बनी गाला में जब कैद किया गया था तो बनी गाला में रखने का मकसद भी यही था कि वहाँ रखें कुछ देर और उसके बाद इसको आराम से हम रिहा कर देंगे, इससे क्या निकालना है। लेकिन उन्होंने जब खुद रब्ता करके दोबारा ये ड्रामा किया तो फिर वो मसला बन गया, जाहिर है। तो इतना जो लंबा वो जेल में रही हैं बाद में एक अरसा, तो वो उस ड्रामे के नतीजे में रही हैं। अब डील यही है कि वो बाहर आ गई, इट्स एनफ, बता दिया कि ठीक है भाई, वो अदालत ने बेल ले ली, हमने निकाल दिया। तो गुड जेस्चर है सबके लिए। इसके साथ ही अब इमरान खान की बहनें भी बाहर आ जाएंगी। तो देखें, बुशरा बीबी अब बाहर आई हैं तो क्या खामोशी से बैठेंगी, चिल्ला काटेंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चिल्ला भी काटें लेकिन बेसिकली वो सियासत में सरगर्म होंगी, वो पार्टी मामलात में मुदाखलत करेंगी। इससे पहले वो इमरान खान के सामने इसका इजहार कर चुकी हैं कि मेरे हाथ में ना पार्टी है, ना कुछ है, ना कोई मेरी बात सुनता है, ना मेरा असर है, ना रसूख है। मैं भी आपके साथ उसी तरह जेल काट रही हूँ जिस तरह आप जेल काट रहे हैं। तो ये ताने सुनने पड़े हुए हैं इमरान खान को। तो वो नहीं रहेंगी पीछे कि वो सियासत में हिस्सा ना लें। तो फिर उसको बैलेंस करने के लिए उनकी बहनें भी बाहर आ रही हैं। तो पार्टी के अंदर एक नया हंगामा जो है वो होने जा रहा है। पहले से ही जो फॉरवर्ड ब्लॉग है उसकी खबरें गर्म हैं। तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बताऊंगा कि फॉरवर्ड ब्लॉग का सरबराह कौन होगा। तो देखें, अब तक जो नाम सामने आ रहा है, जिस पे बात हो रही है, जिससे बातचीत चल रही है, वो शख्सियत जो है जो सरबराही करेगी फॉरवर्ड ब्लॉक की, वो उनकी एक शर्त है इस वक्त तक। वो ये है कि उन्हें कुछ इस तरीके से रिहा किया जाए और इस तरीके से उनका इमेज बरकरार रहने दिया जाए कि उनको कारकुन गालियाँ ना फौरी तौर पे देना शुरू कर दें और वो कॉर्नर ना हो जाएं, वरना आपको भी फ़ायदा नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि वरना आपको भी फ़ायदा नहीं होगा मुझे बाहर निकालने का और इस फॉरवर्ड ब्लॉग बनाने का। तो इस पे नेगोशिएशन हो रही है, इस पे बातचीत चल रही है। तो वो हैं जनाब शाह महमूद कुरैशी, जो इस वक्त लाहौर की जेल में बंद है। तो उनके बेटे को तो आपको पता है कि शोकाज हो गया है, उनके भांजे को भी शोकाज हो गया है और बहुत से लोगों को हुआ है। तो ये जो शोकाज हुए हैं ना, ये समझें यही फॉरवर्ड ब्लॉग है, इसमें लोग शामिल होंगे, कम नहीं होंगे। और इसकी सरबराही शाह महमूद कुरैशी करेंगे। वो बाहर निकलने के बाद महीने बाद अनाउंस करें या 2 महीने बाद करें, वो ऐसा ऐसा उस लावे को पकने दें जो शोकाज के नतीजे में लोगों के अंदर एक रिजेंटमेंट हो गई, और उस रिजेंटमेंट को पकने दें और उसके बाद वो अपने आप को सामने लाएं। ये अब तरीक़ाकार जो है ना वो तय हो रहा है और ये उनको वो बता रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही इसलिए नहीं हो सके, पहला नंबर चौधरी परवेज़ इलाही का रखा गया था कि चौधरी परवेज़ इलाही के साथ पीटीआई का कोई बंदा नहीं है। उनके अपने बंदे हैं, मखसूस लोग जो पहले से होते हैं, लेकिन पीटीआई का बंदा उनके साथ कोई भी नहीं है। तो इसलिए वो नहीं बन सके, उनका जो नाम था वो निकल गया और ये नाम आ गया सामने। तो पीटीआई को बेसिकली जो मनसूबा है मैं वो बता रहा हूँ, ना खुशी है ना गमी है, एक सादा सी बात कर रहा हूँ। वो है 3 हिस्सों में, कम से कम 3 बड़े हिस्सों में तकसीम कर रहा हूँ। तो अब आपके सामने है जो गेम शुरू हो गई है। तो इमरान खान साहब के हक़ में जो अमेरिका से ख़त आया है उसका फ़िलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़िलहाल मैंने कल भी कहा था कि 5 नवंबर तक हर चीज़ स्टैंड स्टिल, उसके रिज़ल्ट देख के फिर देखा जाएगा कि क्या करना है। रिज़ल्ट के बाद जो आने वाला प्रेशर है उसके बाद फिर देखा जाएगा अगर कोई आया तो आपको पता ही है क्यों आएगा। जिस तरह कहा जा रहा है कि ट्रंप आएगा तो वो आते ही कहेगा खान को छोड़ दो, अगर कहेगा तो फिर देखेंगे।
तो ये है अब तक। और दूसरी बात कि ये जो इंटरव्यू आया बिलावल भुट्टो का और उसके बाद जो JUI के तर्जमान का इंटरव्यू है, देखें हमारी खबर ये है कि 27वीं तरमीम अब पास होगी और वो 27वीं तरमीम में वही सब कुछ होगा जिसको मौलाना काला साहब कह रहे थे, और वो पास हो जाएगी। मौलाना को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा और मौलाना सड़कों पे होंगे और मौलाना रहें सड़कों पे। ये मौलाना को यही मंजूर है तो वो सब यही काम करें। आप प्रोसेस में आएँ, प्रोसेस में आके आप कुछ ले सकते हैं, कुछ दे सकते हैं। और जब आप अपनी पोजीशंस को देखें, 26वीं तरमीम पे मौलाना अपनी पोजीशन में लचक दिखाई तो ठीक है, उनका क्रेडिट भी बन गया, वो उनकी जे कार भी हो गई, वो अलग बात है। बिलावल भुट्टो ने आज सब कुछ फारग कर दिया। भाई बिलावल भुट्टो को आगे आना है, फिर मौलाना या नवाज शरीफ या कोई और वो कैसे कबूल कर सकते हैं इसको? तो 27वीं तरमीम जो है उसमें वो सब कुछ है जिसको मौलाना नहीं बता रहे थे कि मैं नहीं चाह रहा। अब मौलाना का है सियासी विजन, हम देखेंगे कि वो इसमें शामिल हो के कुछ चीज़ें कम करवाते हैं या उसी तरह पास हो जाती है जिस तरह पहले दिन थी। तो मौलाना अब सड़कों की सियासत करें या फिर अपने सियासी विजन को दिखाएं, तो ये सूरत हाल होने जा रही है। और जो लोग कह रहे थे कि जस्टिस मंसूर बन रहे हैं, उन्हें गलत इतला दी गई थी, इसलिए कि जस्टिस मंसूर को भी गलत इतला दी गई थी। और इसमें जो किरदार है वो अटॉर्नी जनरल का है और कामरान मुर्तज़ा का है। हुआ वही जो करना था वो पहले से तय था, लेकिन इतला इधर उधर 2 से 3 तरह की दे दी गई और एक इतला को तो कुछ ऐसे लोगों को दिया गया कि जिनको मौत पीस समझा जाता है। तो लोग यही समझने लगे कि मंसूर अली शाह होंगे, तो वो नहीं है। अब अदालत ऐसी चलेगी जैसे बना दी गई। अपडेट मज़ीद इंशाल्लाह